झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग सुरक्षा के है कड़े प्रबंध। देवघर डीसी नैसी सहाय ने कहा कि मतगणना जल्दी संपन्न कराने के लिए कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 3 हॉल में 21 ट्यूबवेल बनाए गए। काउंटिंग की सारी एक्टिविटी की कॉलेज सर्किट कैमरा से कॉलेज मॉनिटरिंग होगी। मतगणना हॉल में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, अग्निशमन, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था रहेगी। कोविड नियमों के अनुपालन के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, रेट चेकिंग, एम्बुलेंस की टीम की व्यवस्था की गई है। बीते 24 घंटे में 6,323 संक्रमित मिले, 159 मरीजों की जान गई। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन ऊपर नीचे हो रहा। राज्य भर में शनिवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 6,323 नए मरीज मिले और इस दौरान कुल 159 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। रांची अब भी कोरोना के केंद्र बना हुआ है। रांची जिले में पिछले 24 घंटे में 1,377 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इस अवधि में 45 मरीजों की जान कोरोना ने ले ली है। शनिवार को मिले संक्रमितों के आंकड़े के बाद अब राज्य में कोरोना के 58,437 एक्टिव केस हो गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में गुरुवार को 24 घंटे के दौरान 145 लोगों ने दम तोड़ दिया था, जबकि 5,961 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। गुरुवार को सिर्फ रांची जिले में ही 59 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और कोरोना संक्रमण के 1,539 नए मरीज मिले थे। हालांकि बुधवार को के मुकाबले झारखंड में नए संक्रमितों की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई, लेकिन शनिवार को आए आंकड़े में तुलना में फिर से ज़्यादा है। बुधवार को झारखंड में एक दिन में 8,075 नए संक्रमित रोगी मिले थे, वहीं 149 मरीजों की मौत हो गई। सिर्फ रांची जिले में ही 46 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया था। झारखंड में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण स्थगित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों को करीब 8,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें झारखंड को भी लगभग 227 करोड़ रुपये मिले हैं, जो नाकाफी है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट की ओर से भी कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर लगातार कई टिप्पणियां की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह खुद कोरोना वैक्सीन खरीदकर राज्य सरकारों को क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है। कम से कम अदालत के आदेश के बाद तो सरकार को सजग होना चाहिए। झारखंड समेत अन्य राज्यों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज से देश भर में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए भी टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन झारखंड में नहीं शुरू हो पाया, क्योंकि टीका बनने वाली कंपनियों ने 15 मई के पहले टीका उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड की ओर से करीब 6.5 लाख वैक्सीन के कंपनियों की राशि भी उपलब्ध करा दी गई। इसके बावजूद वैक्सीन नहीं मिल पाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। आपदा को अवसर बना रहे नशेड़ी। कोविड मरीजों के मृत शरीर को जलाने के लिए 15 से 20 हज़ार की कर रहे मांग। बोकारो शमशान घाट में पुलिस ने नशेड़ियों को खदेड़ा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच नशेड़ी इसे अवसर के रूप में भून रहे हैं। चाच स्थित शमशान घाट पर इन दिनों रोजाना कोरोना संक्रमण के मृत लोगों के शव को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ मौजूदा नशेड़ी इसका फायदा उठा रहे हैं और मृतक के परिजनों से शव जलाने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये तक की डिमांड कर रहे हैं। शनिवार को शमशान घाट के सदस्यों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 10 नशेड़ियों को लाठी से पीट कर वहां से खदेड़ा। शमशान घाट के सदस्य अनूप कुमार पांडे ने बताया कि शव को जलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, पर कोरोना मरीज के शव को जलाने के लिए नशेड़ी 15 से 20 हज़ार रुपये तक की डिमांड कर रहे हैं। इसे शमशान घाट बदनाम हो रहा है, परिजनों से पैसे लेकर और नशा करते हैं। कुछ दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सख्ती। रांची में 3 बजे के बाद बेवजह घर से निकले तो देना होगा जुर्माना। सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस की हुई तैनाती। ट्रैफिक पुलिस का अभियान अलग से। रांची में लगातार बढ़ रहे संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए रांची पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार की ओर से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 2 बजे तक दुकानों को बंद कराने के बाद अब 3 बजे के बाद बाहर निकलने वालों को भी टोका जा रहा है। बिना वजह घूमने वालों से अब रांची पुलिस जुर्माना वसूलेगी। ऐसे लोगों से पहले बाहर निकलने के कारण पूछा जाएगा। संतोषजनक कारण नहीं मिलने पर फाइन वसूलने का निर्देश पुलिस कर्मियों को दिया गया है। इसके लिए शहर के अलर्ट एक्का चौक, कांटा टोली चौक, सुजाता चौक, बहुआ बाजार चौक, राजेंद्र चौक, बिरसा चौक, अरगुड्डा चौक, रातू रोड चौक, लालपुर चौक, करमटोली चौक इत्यादि जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। हर आने जाने वाले वाहनों चालकों की चेकिंग की जा रही है। ऑक्सीजन के बाद अब इलाज में भी मदद करेगा सेल। झारखंड समेत देश के 5 शहरों में 2500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार करेगा। पहले चरण में 700 बेड की शुरुआत हुई है। देश भर में ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद अब कोविड मरीजों के इलाज में सेल मदद करेगा। इसके लिए सेल झारखंड समेत भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और वर्नरपुर में 2500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बनाएगा। इसकी घोषणा सेल की तरफ से शनिवार को की गई है। सेल के मुताबिक यह बेड पूरी तरह आधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस होगी। चरणबद्ध तरीके से इन 2500 बेड को तैयार किया जाएगा। पहले चरण में कंपनी लगभग 700 बेड निर्माण करेगा। फिलहाल सेल ने इन 5 शहरों में लगभग 3000 बेड के हॉस्पिटल हैं, जहां लगभग 1500 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित है। शादी की खुशियां मातम में बदली। विवाह के 2 दिनों बाद कुएं से मिली दूल्हे की लाश। दुल्हन की विदाई के बाद 30 अप्रैल से गायब था घर से। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के अरसिली दक्षिणी में बघमनवा टोला में एक युवक की कुएं से शनिवार को लाश बरामद की गई। युवक की 2 दिनों पूर्व शादी मेदिनीनगर में हुई थी और दुल्हन को घर लाने के बाद 30 अप्रैल से वो गायब था। परिजनों ने शुक्रवार को ही उनके गुम होने की जानकारी पुलिस को दी थी। या हत्या या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही थी। वहीं घटना के बाद से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भिजवा दिया। मृतक की पहचान लक्ष्मण सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई है। सुरेंद्र सिंह की शादी 28 अप्रैल को मेदिनीनगर के झुरू गांव में हुई थी। बारात दुल्हन को लेकर 29 अप्रैल को वापस आ गई थी। रात में खाना पीना के बाद सभी लोग सो गए, पर सुरेंद्र घर से गायब मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद शनिवार को उसका शव बगल के कुएं में मिला। उससे पहले ही 30 अप्रैल को पुलिस को सुरेंद्र के गुम होने की सूचना दे दी गई थी। उधर दुल्हन रिंकी देवी ने बताया कि वो सुरेंद्र के आने का इंतजार कर रही, पर उसकी मौत की सूचना आई। झारखंड के अस्पतालों में 70% बेड कोविड के लिए आरक्षित। हेल्थ सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश। कहा 9 दिनों 750 संक्रमितों की मौत हो गई। अब प्राइवेट और सरकारी हर जगह बेड बढ़ाने की जरूरत। झारखंड में कोरोना के कहर के बीच सरकार ने राज्य के प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में 70% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया। प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीसी के साथ सिविल सर्जन को इसे जल्द लागू करने का आदेश दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि पिछले 9 दिनों में राज्य में 750 लोगों की मौत कोविड से हो गई। वहीं 30 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या 3352 से बढ़कर 57,716 हो गया है। मरीज और मौत में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर जरूरी है कि सभी अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अभी तक निजी अस्पतालों में 50% बेड ही कोविड मरीजों के लिए रिजर्व थे।